नांदेड़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं आज की अहम खबर। 5 राज्यों के चुनावों के बीच इस समय सबसे ज्यादा नजर पश्चिम बंगाल पर है और सबसे चौंकाने वाली खबर ये सामने आ रही है कि बंगाल में लगभग 60 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि लोकतंत्र पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस पूरे प्रक्रिया को SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तहत कर रहा है और साफ कह रहा है कि अगर आप भारतीय नागरिक हैं तो इसका प्रमाण दीजिए, तभी आपका नाम वोटर लिस्ट में रहेगा। लेकिन जनता पूछ रही है कि आखिर एक साथ 60 लाख लोग संदिग्ध कैसे हो गए? क्या ये सभी बांग्लादेशी हैं या फिर किसी बड़ी प्रशासनिक गलती का शिकार हो रहे हैं? अब सबसे बड़ा और सीधा सवाल ये है कि अगर ये लोग वास्तव में भारतीय नहीं हैं, तो इनके पास आधार कार्ड क्यों है? इनके पास राशन कार्ड क्यों है? इन्हें सरकारी सुविधाएं क्यों मिल रही हैं? अगर ये विदेशी हैं तो सिर्फ वोट का अधिकार ही क्यों छीना जा रहा है? इनके आधार और राशन कार्ड भी तुरंत रद्द किए जाएं और इन्हें देश से बाहर भेजा जाए। और अगर ये भारतीय हैं तो फिर इनका वोट का अधिकार क्यों छीना जा रहा है? बंगाल की राजनीति में इस मुद्दे ने आग लगा दी है। ममता बनर्जी और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस लगातार आरोप लगा रहे हैं कि बाहरी लोगों को लाकर वोटर बनाया जा रहा है और स्थानीय लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी पर यह गंभीर आरोप लगाया जा रहा है कि वो दूसरी राज्यों से लोगों को ट्रेनों के जरिए बंगाल ला रही है ताकि वे यहां वोट डाल सकें। कहा जा रहा है कि हजारों लोगों के लिए ट्रेनें बुक की गई हैं और उनसे कोई किराया भी नहीं लिया जा रहा। अगर ऐसा हो रहा है तो ये लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक स्थिति है। यही नहीं, इससे पहले बिहार में भी इसी तरह लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए थे। लेकिन सवाल आज भी वही है, अगर वे लोग भारतीय नहीं थे तो उन्हें देश से बाहर क्यों नहीं भेजा गया? और अगर वे भारतीय थे तो उनके साथ ऐसा क्यों हुआ? अब आशंका जताई जा रही है कि उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह की कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि वहां भी SIR प्रक्रिया जारी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की एक जज ने भी इस मामले पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि चुनाव आयोग को सिर्फ ईमानदार होना ही नहीं, बल्कि ईमानदार दिखना भी चाहिए ताकि जनता का भरोसा बना रहे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र और राज्यों के बीच संतुलन जरूरी है और किसी पर जबरदस्ती फैसले नहीं थोपे जा सकते। इधर एक और गंभीर मुद्दा सामने आ रहा है कि सोशल मीडिया पर आवाज उठाने वालों को भी दबाया जा रहा है। कई X हैंडल्स बंद किए जा रहे हैं। खुद X ने अदालत में कहा कि कुछ ऐसे अकाउंट भी बंद किए जा रहे हैं जो नियमों के भीतर हैं, लेकिन सरकारी आदेश के कारण उन्हें बंद करना पड़ रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सच बोलने की कीमत चुकानी पड़ रही है? क्या सोशल मीडिया, जो आज आम जनता की आवाज बन चुका है, उसे भी खामोश किया जा रहा है? दूसरी तरफ देश में आम लोगों की परेशानियां लगातार बढ़ रही हैं। गैस की कमी, महंगाई और बेरोजगारी ने मजदूर वर्ग को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। सूरत, दिल्ली और कानपुर जैसे शहरों से लोग अपने गांवों की ओर लौट रहे हैं क्योंकि रोजगार खत्म हो रहा है और सस्ती गैस उपलब्ध नहीं है। फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, छोटे मजदूर बेरोजगार हो रहे हैं। लेकिन ये मुद्दे मुख्य धारा मीडिया में कम दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ एक और बड़ा मुद्दा शिक्षकों का है। दिल्ली के रामलीला मैदान में हजारों शिक्षक प्रदर्शन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला अभी तक उलझा हुआ है। कई शिक्षकों की नौकरी खतरे में है। मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और वे अनिश्चितता में हैं कि उनका भविष्य क्या होगा। असम में भी चुनावी माहौल गर्म है। प्रधानमंत्री की रैलियां हो रही हैं। राहुल गांधी की सभाओं में भी भीड़ उमड़ रही है। 4 मई को नतीजे आएंगे, जिसके बाद राजनीतिक तस्वीर साफ होगी। केरल और तमिलनाडु में भी चुनावी हलचल तेज हो चुकी है और पूरे देश की नजर इन राज्यों पर बनी हुई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल फिर वही है, ये 60 लाख लोग कौन हैं? अगर वे भारतीय हैं तो उनका अधिकार क्यों छीना जा रहा है? और अगर वे विदेशी हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? ये सिर्फ एक राज्य का मुद्दा नहीं, बल्कि पूरे देश के लोकतंत्र का सवाल है। अब फैसला जनता को करना है कि वो इस पर क्या सोचती है और किस तरह अपनी आवाज उठाती है। ये थी आज की खबर नांदेड़ बुलेटिन से। ऐसे ही जुड़े रहिए। खबर अच्छी लगी हो तो नांदेड़ बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।